ही है जहां पर मौनी अमावस्या पर स्नान जारी है। रात मची भगदड़ के बाद स्थिति नियंत्रण में है। भारी भीड़ के कारण देर से शुरू होगा अखाड़ों का अमृत स्नान। तो फिलहाल 2 घंटे के लिए रद्द कर दिया गया अमृत स्नान। उसके बाद 13 अखाड़ों की तरफ से फैसला होगा, विचार विमर्श होगा कि आखिर स्नान की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी। तो बता दें आपको कि मौनी अमावस्या पर स्नान लगातार जारी है। लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए। स्थिति सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है, हालात सामान्य है और रात भगदड़ जो मची उसके बाद से हालात फिलहाल नियंत्रण में दिखाई दे रहे हैं। स्थिति पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है महाकुंभ में। पहले से बता दें कि लगभग 60,000 की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। अब ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। भारी भीड़ के कारण जो स्नान है अखाड़ों का वो भी थोड़ा देरी से शुरू होगा। तो फिलहाल 2 से 3 घंटे के लिए रद्द किया गया है। उसके बाद अखाड़ों की तरफ से फैसला होगा कि आखिर कब अमृत स्नान के लिए उनकी सवारी निकलेगी। तो बता दें आपको कि मौनी अमावस्या पर स्नान लगातार जारी। कि वो लोग का ये भी है कि जब स्नान करेंगे तो संगम में ही करेंगे, दूसरी जगह नहीं कर सकते वो। तो अब समय को लेकर के वहाँ पर की स्थिति है उसको लेकर वो तय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें साफ है कि रद्द नहीं करने जा रहे हैं, रद्द नहीं हो सकता क्योंकि मौनी अमावस्या भी है और अपने शिविर से वो निकल चुके थे अपने इष्ट के साथ, उसे वापस वो नहीं करने वाले। लेकिन अब समय क्या होता है इसका इंतजार है कि आखिर अखाड़ा परिषद के जो लोग हैं, जो महामंडलेश्वर है या जो अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी हैं, वो क्या फैसला करते हैं। क्योंकि दिन चढ़ने के साथ यहाँ भीड़ और भी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। अभी जो शहर में इधर उधर रुके हुए हैं या जो अभी ट्रेन से उतरे हैं या बस अड्डे पर हैं, वो सभी लोग अब संगम की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भीड़ को कम नहीं होना है, भीड़ को बढ़ना ही है। तो अब शाही स्नान के लिए क्या व्यवस्था होगी, अब यहीं पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, प्रशासन के लिए चुनौती है कि आखिर किस तरीके से अमृत स्नान साधु संतों का कराते हैं। क्योंकि जो समय था वो समय तो हो चुका है और सुबह 5 बजे से लेकर के और 3:15 बजे दिन तक का समय था। तो इतने लंबे समय तक घाट को खाली रखना ये मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा ऐसी स्थिति में जब करोड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं पूरे प्रयागराज में। तो अब समय को लेकर के ही चर्चा चल रही है कि कब स्नान किया जाए। तो साधु संत भी शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी अगर भीड़ कम हो जाए, भीड़ नियंत्रण में आ जाए, तब वो लोग अपने शिविर से अखाड़े से निकले और आकर के स्नान करें। तो बैठक उनकी अभी चल रही है और जो श्रद्धालु हैं पहुंचे हुए हैं भक्तजन मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में डुबकी लगाने के लिए, तो उनका लगातार स्नान चल रहा है। जो भगदड़ हुई थी उसका फिलहाल स्नान के ऊपर कोई असर नहीं है, लोग स्नान कर रहे हैं। तो अमित और नरेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित, आपका रुख करूंगी। हालांकि स्नान जारी है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं घाटों की तरफ, लेकिन इसके साथ ही कुछ यहाँ पर बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उनकी संख्या बढ़ाई गई है और यहाँ पर ICCC के जरिए जो भीड़ प्रबंधन है उस पर नजर रखी जा रही है। नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। शहर में जो 2 पहिया वाहन है वो नहीं नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र की बात करें तो नो व्हीकल जोन उसे घोषित किया गया है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से भगदड़ हुई उसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। क्योंकि संगम की बात करें तो हर श्रद्धालु संगम में जाना चाहते हैं और यहीं पर जो है वो अखाड़े पे आएंगे। तो ऐसे में पहले जो अखाड़ों के रास्ते हैं उसको एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। बैरिकेडिंग हो गई थी, बैरिकेडिंग को फिर से बांधा जा रहा है और बोर्ड जो है वो अब लगातार जो है वो जगह जगह पर तय किया जा रहा है कि जिससे कि अखाड़ों का मार्ग जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो सके। क्योंकि सबसे बड़ी अगर बात करें तो स्नान का बड़ा महापर्व है और मौनी अमावस्या का स्नान है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि स्थगित नहीं हो सकता है। फिलहाल अभी कुछ देर से लिए रोका गया है। इसकी को जायजा लेने के लिए खुद महिला जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अब स्थिति जो है वो अखाड़ों के जो मार्ग है वो पूरी तरीके से सामान्य हो चुके हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी तरीके से मार्ग जो है वो खाली हो गया है। जब इस चीजों को लेकर के ICCC से नजर रखा जा रहा है क्योंकि कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो बनाया गया है। ड्रोन से तस्वीरें ली जा रही है। जब प्रशासन पूरी तरीके से उसको लेकर के आश्वस्त हो जाएगा उसके बाद अखाड़ों से बात होगी और अखाड़ा के पदाधिकारियों से बात होगी। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं अखाड़ा के पदाधिकारी जो मंथन कर रहे हैं उस पर यह विचार जरूर निकल कर आएगा कि अमृत स्नान अगर सुरक्षित प्रशासन कराने की बात कर रहा है तो अमृत स्नान हमको कुछ समय बाद देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल अभी वो भले रुका हुआ है लेकिन अमृत स्नान शुरू होगा क्योंकि यहाँ की चहल पहल जो है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि किस तरीके से व्यवस्था जो है अभी भी किया जा रहा है। प्रशासन उसी तरीके से लगा हुआ है जैसे कि अमृत स्नान जब होता है तो व्यवस्थाएं जो है वो की जाती है। क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है हालांकि अतिरिक्त और बुला ली गई है। अतिरिक्त फोर्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे वो RF के जवान हो, पुलिस कर्मी हो और तमाम जो अगर बात करें तो उसको लेकर के बैरिकेडिंग देखिए तरीके से यहाँ पर लगा दी गई है और बैरिकेडिंग जो है
वो पूरी तरीके से अब यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि अखाड़े जो है इसी मार्ग से होकर घुसेंगे। ऐसे में अखाड़ों को लेकर कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर के फिर से जो स्थिति है उसको सामान्य किया जा रहा है। अखाड़ों के रास्तों को खाली किया जा रहा है। अखाड़ों के रास्ते खाली होंगे तो उसके बाद जो अपडेट आएगा उसके बाद स्थिति जो है वो सामान्य हो पाएगी। तो फिलहाल अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ पर स्थिति जो है वो पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है। अखाड़ा को जाने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरीके से चलिए ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास में। अविनाश, आपका रुख करेंगे। फिलहाल अगर स्थिति को देखें तो जो भीड़ का दबाव है, जो प्रवाह है, वो कैसा है? क्योंकि यहाँ पर जो अखाड़े हैं वो भी इसी उम्मीद में है कि भीड़ का दबाव थोड़ा कम हो, प्रवाह थोड़ा कम हो, तो वो अपने अमृत स्नान की तरफ रुख करें। लेकिन फिलहाल स्थिति कैसी है? भीड़ का प्रवाह कैसा दिखाई दे रहा है? आने वाले समय में अगर दोपहर बाद तक की हम बात करें तो क्या भीड़ और भी ज्यादा बढ़ेगी या फिर नियंत्रित रहेगी? देखिए, अगर अभी की स्थिति की बात करें तो स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर हम भीड़ की बात करें तो देखिए भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ये भीड़ पूरे दिन और ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि देखिए अभी। चलिए ठीक है अविनाश, रुकूंगी यहाँ पर, आपको लौटूंगी आपके पास में। एक बड़ी खबर इसी बीच में आ रही है, उसकी तरफ रुख करेंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। जनहित में लिया अमृत स्नान रद्द करने का फैसला। रविंद्र पुरी ने कि लोगों से शांति बनाने की अपील। महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया। भारी भीड़ के चलते अमृत स्थान स्थगित करने का फैसला लिया गया है। सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बड़ा बयान सामने आया है। जनहित में लिया अमृत स्नान रद्द करने का फैसला। रविंद्र पुरी ने की लोगों से शांति बनाने की अपील। महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर। अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। भारी भीड़ के चलते अमृत स्नान स्थगित करने का फैसला लिया गया है। सभी 13 अखाड़ों का जो अमृत स्नान है रद्द कर दिया गया है। और बता दें कि स्थगित करने का फैसला लिया गया है, जनहित में यह फैसला लिया गया है। साथ ही रविंद्र पुरी ने लोगों से शांति बनाने की अपील भी की है। तो देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है, शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जनहित में अमृत स्नान रद्द करने का फैसला लिया है, स्थगित कर दिया गया है जो अमृत स्नान करने का समय है उसे, और लोगों से शांति बनाने की अपील भी रविंद्र पुरी ने की है। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रही है। अखाड़ों का अमृत स्नान फिलहाल रद्द कर दिया गया है। भारी भीड़ के चलते, दबाव के चलते अमृत स्नान स्थगित कर दिया गया और सभी 13 अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया है। तो बता दें आपको कि ये उम्मीद कि अगर भीड़ थोड़ी नियंत्रित होती है, प्रवाह थोड़ा कम होता है, तो उसके बाद अमृत स्नान को लेकर फैसला लिया जाएगा कि आखिर कब घाटों पर स्नान के लिए आगे बढ़ा जाए। अविनाश, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं यही बता रहा था कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और चूंकि सुबह में जो स्थिति वहां पर बनी उसको देखते हुए अखाड़ा परिषद ने यह तय किया है कि फिलहाल जो अमृत स्नान होता है, यानी कि जो अखाड़ों का स्नान होता है, उसको रद्द कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम कुंभ क्षेत्र की बात करें और खास तौर पर संगम नोज की बात करें, जहां पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, वहां भीड़ बहुत ज्यादा है। चूंकि वहां पर स्थिति यह है कि लोग वहां पैदल नहीं चल पा रहे। वैसे में अगर अखाड़ों का स्नान होता है तो जाहिर सी बात है कि जो प्रेशर है, जो भीड़ है, एक बार फिर से अनकंट्रोल हो सकती है। तो पुलिस प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। और देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं, स्थिति ये है कि अब जो रास्ते हैं, यानी कि जो संगम जाने के लिए लोग जा रहे हैं, उन रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये सिर्फ अब आने का रास्ता है। पहले इसी रास्ते से लोग जा रहे थे, लेकिन अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर लोगों को वहां पर छोड़ा जाता है अचानक से तो वहां स्थिति बेकाबू हो सकती है। क्योंकि देखिए, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और चूंकि सुबह का वक्त है, क्योंकि जो लोग अपने घरों से निकले हैं वो 10 बजे के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि सुबह में ही इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये आंकड़ा आज कितना जाएगा। क्योंकि सरकार का ये अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से लोगों की तादाद यहाँ पर नजर आ रही है, उसको देखते हुए कह सकते हैं कि 10 बजे के बाद जो ये भीड़ है और ज्यादा बढ़ने वाली है। और देखिए, जो श्रद्धालु है, चूंकि दूसरी तरफ से जो पीपे के पुल हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, ताकि जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जाए, भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोगों का स्नान हो गया? जी। क्या वहाँ पर अभी कैसी स्थिति है? अभी बहुत ज्यादा भीड़ है। बहुत ज्यादा भीड़ है। हाँ, लेकिन तब भी सुरक्षा है, पुलिस प्रोटेक्शन पूरा सतर्क है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आराम से नहा के आ गए बहुत अच्छे से। और मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत भीड़ ज्यादा हो गई है। वहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं जगह नहीं है पैर रखने की भी। हाँ, बच्चे भी लग जा रहे हैं उसमें। हाँ।
बच्चे औरतें भी बोलना है बाबा की जितनी तारीफ की जाए योगी महाराज की उतनी उससे अच्छा कुछ नहीं है। इतनी दिव्य व्यवस्था किया है कि हम लोग कोई भी दिक्कत नहीं, संगम स्नान करके आ रहे हैं। बोलिए गंगा मैया की। तो देखिए ऋतु, लोग भी बता रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और यही एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने कि इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर देखिए एक जगह, चूंकि संगम में हर किसी की कोशिश यही होती है कि संगम जाकर वो स्नान करे, क्योंकि चूंकि वो जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया नहीं है, तो वहां अगर 1 लाख या 1.5 लाख लोग भी आ जाते हैं तो जो पूरा इलाका है वो चौक हो जाता है। और चूंकि वहां से फिर निकलना, हालांकि देखिए बैरिकेडिंग की गई है, गैलरी बनाई गई है ताकि लोग वहां रुक ना सके, वो चलते रहे। नहीं तो अगर लोग रुकते हैं वहां पर तो स्थिति तब जाकर खराब होती है। तो आज जो चूंकि वहां कुछ चीजें देखी गई इसी वजह से, क्योंकि अचानक से 2 बजे के बाद लोग चारों तरफ से, चाहे हम इस रास्ते की बात करें, झूसी की बात करें, अरेल की बात करें, तो चारों तरफ से लोगों का इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि जो पूरा संगम का एरिया था वो लोगों से खचाखच भर गया। हालांकि स्थिति अभी भी वहां पर ऐसी ही है कि लोग भरे हुए हैं, लेकिन अब प्रशासन क्या कर रहा है कि इस भीड़ को अलग अलग दिशाओं में डाइवर्ट कर रहा है ताकि जो संगम का पूरा एरिया है उसको थोड़ा सा सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि देखिए अगर चारों तरफ से जब भीड़ का प्रेशर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि भीड़ एक जगह इकट्ठा होगी और वहां पर अव्यवस्था हो सकती है। तो अब प्रशासन, कई रास्तों को प्रशासन की तरफ से बंद कर दिया गया है ताकि जो भीड़ का प्रेशर है संगम क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में, थोड़ा सा कम हो सके। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अविनाश, क्योंकि यहाँ पर जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि फिलहाल रद्द कर दिया गया है अमृत स्नान। लगातार जानकारी भी मिल रही है, उनका ये कहना है कि जनहित में फैसला लिया गया है और इसके साथ ही भीड़ से शांति बनाए रखने की अपील है। सबसे बड़ी बात की देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि सभी यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन में भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए भीड़ को खुद भी थोड़ा संयम रखने की जरूरत तो है, थोड़ा यहाँ पर अपने आप, अपनी मति से, अपनी बुद्धि से काम लेने की जरूरत यहाँ पर। तो बता दें आपको कि महाकुंभ में लगातार भगदड़ जो मची उसके बाद से स्थिति सामान्य बनी हुई है। अविनाश, लौटेंगे आपके पास में। तो मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है, हालात सामान्य है। और वहीं बात की जाए अमृत स्नान की तो फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो बता दें कि हमारे साथ में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। जी देखिए, फैसला लिया गया है जनहित में कि यहाँ पर अमृत स्नान जो है वो रद्द कर दिया गया है और उसका जो समय है वो बदला जाएगा। बिल्कुल, आपने देखा होगा जब सुबह हमको ज्ञात हुआ कि हम भी जितने भी हमारे अखाड़े हैं सभी के महामंडलेश्वर रसूलदेव विराजमान थे और हमारे जितने भी नागा संत सभी पूज करने को तैयार थे, सभी फसल लेकर के स्नान के लिए जा रहे थे। जब हमें ज्ञात हुआ कुछ अप्रिय घटना घटी है तो हमने जनहित को देखते हुए ये निर्णय लिया कि हम स्नान नहीं करेंगे, हम बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और जितने भी, क्योंकि आपने देखा होगा इस समय प्रयागराज में जितने भी श्रद्धालु है, करीबन 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। आपने देखा होगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के यात्री इस समय प्रयागराज में है, देश विदेश से यात्री प्रयागराज में है। इसलिए जनहित में हमें काम करना, हम अखाड़े हैं, हम सनातन की रक्षा के लिए अखाड़े बने हुए हैं। इसलिए हमने निर्णय दिया है कि आज हम स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी से हम स्नान करेंगे। ठीक है सर, एक सवाल और यहाँ पर ये कि क्या इससे पहले भी 2013 की बात करें तब भी महाकुंभ में भगदड़ मची थी, इससे पहले भी लगातार महाकुंभ होते आ रहे हैं, क्या ऐसा मौका पहले भी कभी पड़ा है जो स्नान रद्द करना पड़ा हो? नहीं, मैं समझता हूँ जो इतना बड़ा क्राउड हमने भी इतने साल हो गए महाकुंभ कराते हुए, हमने उज्जैन, नासिक, प्रम्भ आदि का महाकुंभ देखा है और हरिद्वार के महाकुंभ हमने देखे हैं और यहाँ प्रयागराज के हमने कई महाकुंभ हमने कराए हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े हजूम, इतना बड़ा क्राउड हमने फर्स्ट टाइम देखा है कि जो आज प्रयागराज में है। हमने इससे पहले कभी भी दक्षिण भारत के श्रद्धालु प्रयागराज में नहीं देखे और मेरा यही कहना है, इसमें पूरा भारत, पूरा विश्व जो है प्रयागराज में है। अगर आप घाटों पे देखेंगे कहीं चलने की जगह नहीं है, मेला क्षेत्र में देखेंगे चलने की जगह नहीं है। और हमने देखा पूरी रात हमारे जितने भी श्रद्धालु शरणार्थी यहाँ पे थे पूरी रात खड़े खड़े उन्होंने गुजारी है। तो मैं समझता इतने बड़े क्राउड को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए जो भी कुछ हुआ इसके लिए हम सबका
दायित्व बनता है हम सब इसमें एक हो जाएं और सब एक दूसरे का सहयोग करें, यही हमारा प्रयास रहे। सर यानी कि ये माने कि आज स्नान नहीं होगा, आप जैसे कि बता रहे हैं बसंत पंचमी के दिन अब यहाँ पर अमृत स्नान किया जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी आप आज हमारा मौनी अमावस का स्नान था, अब ये रद्द हो चुका है। अब अगला स्नान हमारा बसंत पंचमी का स्नान होगा। बिल्कुल सर, आपने यहाँ पर लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है, जाहिर तौर पर कि भीड़ बहुत ज्यादा है। जो मैं सुबह से जितने श्रद्धालु सबसे मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, कृपया संयम बनाए रखें और जहाँ आपको प्रशासन दिखाती है कि आप यहाँ स्नान करें। सबसे बड़ी बात है इस समय जो लोगों का हजूम है संगम की ओर है और इसीलिए अपनी घटना घटी हुई है। हमें प्रयास करना है जितने भी हमारे श्रद्धालु देश विदेश से आए, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है, जहाँ गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं, वहाँ पे जाके आप स्नान करें। आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना संगम में मिलेगा, क्योंकि ये प्रयागराज है। अगर आपको गंगा जी दारागंज में दिखते हैं वहाँ स्नान करें, नागवासुकी में स्नान करें, जोशी में स्नान करें, जहाँ भी गंगा जी दिखाई दे वहाँ आप स्नान करें। आप 2025 के मास के भक्ति बनेंगे और आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है महाराज जी, एक सवाल और यहाँ पर ये, क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर जनहित में आपने ये फैसला लिया है कि आज अमृत स्नान नहीं किया जाएगा, बसंत पंचमी के दिन स्नान होगा, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है। मौनी अमावस्या का महत्व बहुत ज्यादा यहाँ पर देखा जाता है और लोगों की तरफ से लगातार जो प्रस्थान है वो प्रयागराज की तरफ हो रहा है, महाकुंभ क्षेत्र की तरफ हो रहा है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था आपके लिहाज से यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है? देखिए, मेला प्रशासन की ओर, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं थी, व्यवस्थाएं बिल्कुल सही थी और हमने शाम तक देखा पूरी पुलिस फोर्स पूरे प्रयागराज में थी, पूरा मेला कंट्रोल में था। कभी कभी ऐसा होता है जब भगदड़ मच जाती है उस समय आदमी क्या कर सकता है। मैं समझता हूँ ये किसी का दोष नहीं है, ये अपनी घटना होनी थी वो हो गई। और देखिए जो आपने कहा मौनी अमावस का स्नान हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे भक्तगण है उनकी जान। मैं कहता हूँ उनकी जान बची रहे और हमारा मौनी अमावस हो गया, हमारे भक्तगण सुरक्षित रहे, हमारा मौनी अमावस का स्नान हो गया। हम चाहते हैं सभी बहुत सुखना, सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहेंगे तो समझो सबका कल्याण में ही हमारा भी कल्याण है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सबका कल्याण आपका कल्याण, लेकिन लगभग 12 साल आप लोग इंतजार करते हैं मौनी अमावस्या का। यूं तो देखिए हर साल आती है, लेकिन महाकुंभ का जो पर्व है ये 144 साल बाद ये योग बन रहा है और इस पर्व का इंतजार, इस तिथि का इंतजार सालों साल किया जाता है। तो तमाम अखाड़े 13 के 13 अखाड़े जिनकी सहमति के साथ में आपने ये फैसला लिया है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस फैसले को लेकर? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन भक्तों ने, जिन लोगों ने स्नान किया, जिन भक्तों ने स्नान किया, वही मान के चलते कि हमारा स्नान हो गया। उनके स्नान में ही हमारा स्नान है, उनकी सहमति में हमारी सहमति है, उनकी खुशियों में हमारी खुशियां हैं। ठीक है। जो शिविर में जुलूस निकाले जा रहे थे, तैयार थे एकदम, वो भी वापस बुला लिए गए हैं महाराज जी? आपने देखा होगा इस समय हमारे अखाड़े में सब सिंहासन लगे हुए, हमारे जितने महामंडलेश्वर है सभी सिंहासन पे विराजमान थे। नागा सन्यासी सब अस्त्र शस्त्र लेके तैयार थे। जब ऐसे हमें समाचार मिला हमने तुरंत निर्णय लिया कि हम अपना स्नान, जो अपना स्नान हमारा है उसको हमने कैंसिल किया, उसको हमने अभी अगले बसंत पंचमी पे हमने स्नान करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्ट्रीट के साथ में जुड़ने के लिए महाराज जी। तो देखिए अभी सुना आपने यहाँ पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि फिलहाल जो स्नान है उसको रद्द कर दिया गया है, यानी कि आज मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं होगा, अब बसंत पंचमी के दिन स्नान होगा। तो इसी बीच बड़ी खबर महाकुंभ से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं।